फ्रेंड्स, आपने इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ट्राइडेंट के अंदर में अचानक से इतनी बड़ी तेजी आने की वजह क्या है और साथ ही क्या अब सही समय आ गया है कि इस स्टॉक को बाय किया जाए, जो कि शॉर्ट टर्म में यानी कि लंबे समय तक नहीं, 10 साल 15 साल नहीं, 2 से 3 सालों के अंदर में हमें अच्छा खासा बेनिफिट हो सके। तो इन्हीं सब बातों को इस वीडियो में हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज के दिन में ट्राइडेंट 8.28% का अपर सर्किट में कामकाज कर रहा है। लेकिन ये अपर सर्किट ओपन होने के साथ में नहीं था, क्योंकि यहाँ पर आप चार्ट पैटर्न देखेंगे तो ओपन होने के साथ ही ये लंबे समय तक आज के दिन कंसोलिडेट किया है। लेकिन यहीं पर अगर हम देखेंगे कि इस जगह पर यानी कि 13:30 से क्या हुआ इस स्टॉक के अंदर में कि इसने अपर सर्किट लगाना शुरू कर दिया। यानी कि 13:30 में शुरू हुआ था और उसके बाद से फिर आपको कंसोलिडेशन जोन में नजर आया और 13:40 के बाद फिर से इसने अपर ट्रेंड लगाया और आखिर में 8.28% का अपर सर्किट लगा दिया। तो सबसे पहले ये अपर सर्किट आने का कारण हम समझेंगे, उसके बाद हम इसका लेवल देखेंगे कि क्या सही लेवल पे आ चुके हैं, अब इस स्टॉक को हम फ्रेश बाय कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, चलते हैं फटाफट से और सबसे पहले वजह जान लेते हैं कि वजह क्या है कि इसके अंदर में इतनी बड़ी अपर सर्किट लगी है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे कि इंट्राडे लार्ज डील जो हुआ है ट्राइडेंट के ऊपर में, वो हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंट्राडे में लार्ज डील जो ट्राइडेंट के ऊपर में हुआ है और आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं कि जो आज का डील हुआ है, डेट आप देखेंगे तो 2/9/2022 आपको कंटिन्यूसली नजर आएगा। लेकिन हम नजर डालेंगे सबसे पहले उस लेवल के ऊपर में जिस लेवल से इसने उठना शुरू किया था, यानी कि 1:30 से इस स्टॉक ने उठना शुरू किया था। यानी कि 13:30 हम देखेंगे कि 13:30 से क्या डील हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा डेट आपको नजर आ जाएगा। यानी कि यहाँ से 2/9/2022 शुरू हुआ है, उसके बाद से डीलिंग शुरू हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे हम कि इस लेवल तक यानी कि 10:31 तक कोई भी बड़ी डील नहीं हुई थी। लेकिन उसके बाद से अगर हम देखेंगे तो 1:34 में पहली डील हुई, जो कि 8,31,579 शेयर की है। 38 रुपये के प्राइस रेट में ये डील हुआ था, जो कि 1.64 यानी कि 1,64,00,000 का ये डील है। उसके बाद से कंटिन्यूसली आप देख सकते हैं कि बड़ी बड़ी डीलें होती चली गई और इस स्टॉक के अंदर में अपर सर्किट लगते चला गया। अब बात आता है कि अचानक से ये अपर सर्किट है तो क्या हम इसे धोखा समझें या फिर मौका समझें। तो इसके लिए आपको मैं क्लियर करना चाहूँगा कि इसके अंदर में जो गिरावट आई थी उसे स्टॉक साई ने आपको टाइम से इन्फॉर्म कर दिया था। अगर आप स्टॉक साई फैमिली के साथ जुड़े हुए होंगे तो आपको पता चल चुका होगा, क्योंकि इसका मंथली सेल्स का जो रिपोर्ट आ रहा था वो लगातार डाउन हो रहा था। साथ ही क्वार्टरली रिपोर्ट और ईयरली रिपोर्ट भी इसका डाउन गया था, जिसकी वजह से इसके अंदर में गिरावट आई थी। ऐसी कोई इसके बारे में गलत न्यूज़ नहीं थी जिसका इम्पैक्ट इस शेयर के ऊपर में पड़े। गिरावट केवल और केवल इसके सेल्स और रिपोर्ट की वजह से हुई थी। लेकिन अब इसके अंदर में फिर से डील शुरू हो चुकी है, क्योंकि स्टॉक साई ने पहले भी आपको बताया है कि इसका समय अभी आने वाला है। यानी कि सर्दी का मौसम आने वाला है और ये टेक्सटाइल क्षेत्र की कंपनी है, इसको फ़ायदा होना तय है। तो हम चलते हैं चार्ट पैटर्न के ऊपर में और लेवल देखते हैं कि क्या पहले वाले रफ्तार में यह स्टॉक आने वाला है या लेवल कह रहा है, चार्ट पैटर्न क्या कह रहा है। तो चार्ट पैटर्न को समझते हैं। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम चार्ट पैटर्न के ऊपर में आ चुके हैं और यहाँ से आप लास्ट का 4 कैंडल देख सकते हैं। ये चारों कैंडल आपको बुलिश नजर आ रहे हैं, लेकिन ये 4 कैंडल देखने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें इंपॉर्टेंट लेवल चुनना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इसका जो अभी का टाइम है बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। यानी कि इस लेवल को तोड़ के बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। यानी कि अगर मैं आपको लेवल बताऊँ तो इस स्टॉक को 42.24 का लेवल तोड़ के निकलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम इस स्टॉक में देखें तो ये स्टॉक कई बार इस लेवल से नीचे गया है, यानी कि कंसोलिडेशन जोन में नजर आया है। इस लेवल से इसने अपर सर्किट जरूर लगाया था, लेकिन यहाँ पर आके इसने बहुत लंबे समय तक, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि पूरे जुलाई इसने कंसोलिडेट किया, पूरे अगस्त इसने कंसोलिडेट किया है। लेकिन कंसोलिडेशन इस स्टॉक के चार्ट पैटर्न में बहुत बेहतरीन इंडिकेशन है, जो कि स्टॉक साई ने पहले भी आपको बताया है। आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, जो आपको 42.24 का इंतजार करना पड़ेगा। अगर इस लेवल को तोड़ के ये निकलता है तो अच्छा खासा टारगेट दिखाएगा। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने स्टॉक को बाय नहीं किया है तो 42.24 का इंतजार कीजिए, और अगर आपने बाय कर रखा है तो आप बिल्कुल टाइट होल्ड करके रख सकते हैं, क्योंकि कंपनी का फंडामेंटल और मैनेजमेंट बहुत ही ज़बरदस्त है और इसका समय अब शुरू हो चुका है। अब आपको पहले की रफ्तार में नज़र आ सकता है।
पहला रेसिस्टेंस लेवल इसका 45 रुपये 30 पैसे का होने वाला है और दूसरा रेसिस्टेंस इसका 46 रुपये 70 पैसे का होने वाला है। अगर इन लेवलों को ये छूता है तो बहुत जल्द आपको, जो कि इंपॉर्टेंट लेवल है 50 रुपये 41 पैसे का, इस लेवल को तोड़ता है तो आपको 52 वीक हाई तक जाते हुए नजर आ सकता है। इसका ऑल टाइम चार्ट पैटर्न देखते हैं और उसमें आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि इसका कंसोलिडेशन जोन इंपॉर्टेंट क्यों है। सो फ्रेंड्स, इसका ऑल टाइम चार्ट पैटर्न अगर आप देखेंगे तो इस स्टॉक का शुरू से ही रफ्तार ऐसे रहा है कि पहले कंसोलिडेट करना, उसके बाद अपर सर्किट लगाना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टॉक ने कंसोलिडेट किया है, फिर अपर सर्किट लगाया है, फिर कंसोलिडेट किया है, फिर अपर सर्किट लगाया है, फिर कंसोलिडेट किया, फिर अपर सर्किट, फिर कंसोलिडेट, फिर अपर सर्किट। हालांकि आगे चल के इसका कंसोलिडेशन जोन कम हुआ था, वो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि कम कंसोलिडेशन जोन में इसने अपर सर्किट लगाना शुरू कर दिया है। तो आने वाले टाइम में अच्छा खासा हमें ट्रेंड दिखा सकता है, यानी कि अपने 52 वीक हाई को बहुत जल्दी ये तोड़ के ऊपर निकल सकता है। तो इस स्टॉक में आप बने रह सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, अभी के लिए वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।